आज के बॉलीवुड काउंटडाउन में बात करते हैं शाहरुख खान और इटली के बीच लगी थी किस चीज को लेकर शर्त। साथ ही इस वीकेंड क्या क्या देख सकते हैं आप ओटीटी पर, और संदीप रेड्डी वांगा क्या सच में महिलाओं का सम्मान करते हैं। साथ ही क्या कृति सेनन होंगी कॉकटेल 2 की सेकंड लीड। नमस्कार, मैं हूँ भाविका और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। किल के बाद लक्ष्य ने करण जौहर के साथ कई सारी फिल्में की साई। करण जौहर की मूवी किल के साथ लक्ष्य ने अपना काफी सक्सेसफुल डेब्यू किया था। वहीं वो जल्दी एक बार फिर से धर्मा प्रोडक्शंस के साथ नजर आने वाले हैं। पिंक वाला रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि करण की मूवी चांद मेरा दिल में नजर आने वाले हैं लक्ष्य, जिसमें उनके साथ नजर आएंगे अनन्या पांडे। फिल्म को डायरेक्ट करेंगे विवेक सोनी। वहीं फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करने के बाद लक्ष्य धर्मा प्रोडक्शंस के साथ एक और अनटाइटल्ड मूवी करने वाले हैं। हालांकि इस मूवी को लेकर अब तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं की गई है। छाया कदम लापता लेडीज के बाहर हो जाने पर चौंक गई। जब से सबको पता चला था कि लापता लेडीज ऑस्कर में जाने वाली है, तब से हर कोई ऑस्कर्स का इंतजार कर रहा था। लेकिन आज ही खबर आई है कि लापता लेडीज को ऑस्कर्स की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। मिड रिपोर्ट्स की माने तो उसी चीज को लेकर छाया कदम कहती है, मुझे इस मूवी से काफी ज्यादा उम्मीदें थी, पर कोई बात नहीं, हम आगे कोशिश जरूर करते रहेंगे। ऑस्कर्स के लिए गई हिंदी भाषा की ये फिल्म लापता लेडीज के एग्जिट होने के बाद भी हम इंडियंस के पास अभी भी एक मौका है ऑस्कर्स जीतने का। मूवी संतोष के साथ ये एक ब्रिटिश इंडियन मूवी है जो बनाई गई है नॉर्थ इंडिया के गांव के ऊपर। वहीं इस मूवी में लीड एक्ट्रेस सहाना गोस्वामी हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत के दौरान कहती है, इस सिलेक्शन के बाद से मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही हूँ। ये हमारे डायरेक्टर और हम सभी के लिए सेलिब्रेशन का दिन है। पुष्पा 2 को पूरे हुए 2 हफ्ते। जब भी किसी मूवी को 10 दिन से ज्यादा का समय हो जाता है तो धीरे धीरे उसका क्रेज खत्म होने लगता है, लेकिन पुष्पा 2 के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इसका क्रेज बढ़ता जा रहा है। मूवी को रिलीज हुए पूरे 2 हफ्ते हो चुके हैं, यानी कि 14 दिन, लेकिन कलेक्शन तो कभी कम ही नहीं हो रही है। तो चलिए थोड़ी बातें कलेक्शन के बारे में कर ही लेते हैं। इन 14 दिनों में पुष्पा 2 ने अपने हिंदी वर्जन में कमाए हैं 607.25 करोड़। वहीं तेलुगु वर्जन में कमाए हैं 293.3 करोड़। साथ ही तमिल, कन्नड़ और मलयालम वर्जन्स को मिलाकर कमाए हैं 72.55 करोड़। कुल मिलाकर इस मूवी की टोटल डोमेस्टिक कलेक्शन हुई है 973.3 करोड़। अब ये मूवी 1000 करोड़ के बिल्कुल पास आ चुकी है। क्या लगता है आपको, क्या ये अपने 15 दिनों में ही 1000 करोड़ की कमाई कर लेगी या फिर उससे ज्यादा का समय लेगी? आमिर खान लापता लेडीज के ऑस्कर एग्जिट को लेकर क्या बोले? जब आमिर खान ने अनाउंस किया था कि उनकी मूवी लापता लेडीज ऑस्कर्स में नॉमिनेट हुई है, तब तो फैंस के दिलों में खुशी की लहर ही दौड़ गई थी। लेकिन जब आज ऑस्कर्स की शॉर्टलिस्टेड फिल्म की लिस्ट सामने आई, तब उसमें लापता लेडीज का नाम नहीं था और उसे देखने के बाद फैंस की उम्मीदें टूटने लगी। लेकिन ऑस्कर एग्जिट होने के बाद भी आमिर खान ने हार नहीं मानी। इस एग्जिट को लेकर उनका कहना है, हम थोड़े डिसअपॉइंटेड तो हैं, लेकिन हम उससे ज्यादा ग्रेटफुल हैं, क्योंकि इस जर्नी में जिस तरीके से लोगों ने इस मूवी पर प्यार बरसाया है वो बहुत इनक्रेडिबल है। और चीजें यही खत्म नहीं हुई, बल्कि हमें एक और कदम आगे लेकर गई है। अब हम ऐसी ही और स्टोरीज पर काम करेंगे। इस जर्नी का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ इस तरह दिलजीत का स्वागत हुआ मुंबई में। मुंबई है सपनों का शहर, तो वो हमारे पंजाब के शेर दिलजीत का स्वागत हल्के में थोड़ी ना करते। तो चलिए थोड़ी डिटेल में आपको समझाते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा कि दिलजीत अभी अपने दिल्लुमिनाटी कॉन्सर्ट में काफी व्यस्त है। वही उनका कॉन्सर्ट मुंबई में होने वाला है, जिसके लिए मुंबईकर्स उनको वार्म वेलकम करते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई का आइकॉनिक डब्बा वाला जो सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी मैन नहीं है, बल्कि इनके डब्बों में 130 सालों की मुंबई की खुशबू बसती है, जिन्होंने दिलजीत के स्वागत के जैसे ड्रेसअप किया। प्रॉपर कुर्ता, जैकेट, ग्लव्स और भी बहुत कुछ। जहां ये सारे डिलीवरी मैन उनके गेटअप में पूरे मुंबई में घूमते हुए नजर आ रहे थे। और इसे देखने के बाद दिलजीत का मन तो बहुत खुशनुमा हो गया और उन्होंने मुंबई के डब्बे वाले को इतने वार्म वेलकम के लिए धन्यवाद भी कहा।
क्या कृति सेनन होगी कॉकटेल 2 की सेकेंड लीड? आज ही सुबह हमने आपको बताया था कि इस मूवी का सीक्वल बनने वाला है। साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि सैफ अली खान की जगह शाहिद कपूर नजर आ सकते हैं। इस मूवी में 2 फीमेल लीड्स होंगी, जिसमें से एक होंगी रश्मिका मंदाना। वहीं अब खबर आ रही है कि दूसरी फीमेल लीड भी नजर आ सकती है कृति सेनन। पिंकोला रिपोर्ट्स का कहना है कि इस बार स्टोरी में फिर से लव ट्रायंगल ही दिखाया जाएगा, लेकिन बहुत ही मॉडर्न तरीके से, क्योंकि कास्ट नई है तो ट्विस्ट भी तो कुछ नया ही होगा ना। हालांकि अब तक कुछ भी ऑन पेपर या फिर यूं कहें कि ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन हाँ, इन तीनों को एक साथ देखना तो काफी अमेजिंग होगा। संदीप रेड्डी वांगा करते हैं महिलाओं का बहुत सम्मान। एनिमल मूवी देखकर तो नहीं लगता, ऐसे ही बहुत लोगों का कहना है, लेकिन क्या असल में संदीप रेड्डी वांगा ऐसे ही हैं? जिसके बारे में खुद बात करती हैं रश्मिका मंदाना, जो एनिमल मूवी की फीमेल लीड थी। हाल ही में रश्मिका मंदाना सिद्धार्थ कनन के साथ बातचीत करती हुई नजर आती हैं, जहां वो संदीप रेड्डी वांगा के बारे में कहती है कि संदीप सर, सुकुमार सर फीमेल की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। दोनों ही डायरेक्टर्स ने अपनी अपनी मूवी में ये दिखाया महिला को मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद इतनी ज्यादा पावरफुल है। अब चाहे आप गीतांजलि के कैरेक्टर को ले लो या फिर श्रीवल्ली के, दोनों के पति बहुत ही खूंखार थे, लेकिन फिर भी जब जब उनके पति ने गलत किया तब दोनों महिलाएं अपने पति के सामने डटकर खड़ी रहीं। इस वीकेंड क्या क्या देख सकते हैं आप OTT पर? वीकेंड आ चुका है, लेकिन क्या आप अभी तक ये नहीं सोच पाए कि इस वीकेंड पर आपको क्या करना है? अरे हमारे होते हुए आपको चिंता करने की क्या जरूरत है, क्योंकि हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक बार फिर से मूवीज एंड सीरीज का पिटारा। तो चलिए फिर जानते हैं कौन से OTT पर कौन सी मूवी रिलीज होने वाली है। द 688 द अमेरिकन ड्रामा 855 औरतों के आसपास घूमती है, जिन्होंने अभी ही वॉर को ज्वाइन किया है और 3 साल के बैकलॉग अनडिलीवर्ड मेल्स को फिक्स करेंगी ये महिलाएं। इस वॉर ड्रामा मूवी में महिलाओं के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन दिखाया जाता है। साथ ही ये भी देखने को मिलता है कि ये सारी महिलाएं मिलकर 17 मिलियन मेल को कैसे डिलीवर कर पाएंगी। वैसे ये बहुत इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है ना, तो फिर इंतजार किस बात का। 20 दिसंबर से आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। बोगेनविला साउथ की मूवी देखना पसंद है आपको, तो लेकर आ गए हैं हम आपके लिए मलयालम फिल्म, जिसकी कहानी काफी थ्रिलर मूवी की है। कहानी चारों ओर मिसिंग लड़की की तरफ घूमती है, जिसमें कपल का हाथ होता है। अब सस्पेंस तो ये है कि क्या उस लड़की को गायब करने के पीछे उसी कपल का हाथ है या फिर ट्विस्ट कुछ और है। जानने के लिए आपको सोने लिव पर जाकर ये मूवी देखनी पड़ेगी। यो यो हनी सिंह फेमस, ब्लू आईज हो या फिर काला चश्मा, दारू पार्टी हो या फिर ब्राउन रन, एक समय था जब इस गाने के एक रैप हर किसी के जुबान पर होते थे, लेकिन अचानक से हनी सिंह जैसे गायब ही हो गए, जिसको लेकर हर किसी ने अपनी अपनी एक थ्योरी दी। पर सच क्या है, जिसे जानने के लिए आपको देखनी होगी उनकी ये डॉक्यूमेंट्री। आप इस डॉक्यूमेंट्री को 20 दिसंबर से नेटफ्लिक्स पर आराम से घर बैठे देख सकते हैं। शाहरुख खान और इटली के बीच लगी थी किस चीज को लेकर शर्त? बॉलीवुड के किंग के साथ साउथ के फेमस फिल्म मेकर इटली ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया, और अब शुरू ही किंग के साथ किया है तो मूवी तो हिट होनी ही है। वहीं अपनी मूवी जवान को लेकर इटली ने पिंकविला के साथ बातचीत में बताया कि किस तरह उन्होंने और शाहरुख खान ने एक दूसरे से शर्त लगाई थी। वो कहते हैं कि जब हम मूवी बना रहे थे तब शाहरुख खान ने मुझसे कहा कि इस मूवी में आजाद का कैरेक्टर ज्यादा हिट होगा क्योंकि लड़कियां मुझे पसंद करती हैं, लेकिन मैंने उससे कहा कि नहीं, विक्रम राठौर का कैरेक्टर ज्यादा हिट होगा क्योंकि वो एकदम मास कैरेक्टर है। और जब मूवी रिलीज हुई तो शाहरुख खान ने मुझसे आकर कहा कि तुमने बिल्कुल सही कहा था, विक्रम राठौर का कैरेक्टर ही ज्यादा हिट हुआ। वहीं इटली मास का डेफिनेशन बताते हुए कहते हैं, ये जो लोग मास को सोचते हैं ना, असल में वो नहीं होता। मास इज लाइक ममता, माँ की ममता। ये कोई एलियन इमोशन नहीं है, किसी चीज के प्रति भी इमोशन, चाहे वो देश के प्रति हो, रोते हुए बच्चे के प्रति हो, कोई भी इमोशन मास कहलाता है। वहीं बात करें इटली के बारे में तो वो जल्दी नजर आने वाले हैं जब प्रोड्यूसर बेबी जॉन में। ये मूवी रिलीज की जाएगी 25 दिसंबर को सिनेमा घरों में। तो दोस्तों, आज का काउंटडाउन यहीं पर खत्म करते हैं। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बॉलीवुड बसल।